येल यूनिवर्सिटी के एक बड़े सर्जन है, उनका नाम है बर्नी सीगल। एक किताब भी लिखी उन्होंने, लव मेडिसिन एंड मिरेकल। उन्होंने बताया है कि उन कैंसर पेशेंट्स को ठीक करना बहुत आसान था जिन्होंने ये मान लिया था कि वो ठीक होना चाहते हैं। आपका सवाल होगा ऐसे तो सभी चाहते हैं? नहीं, कई बार आप देखेंगे कि कुछ लोग पूरी तरह से निराशा के बाद अपनी दवाइयों को शुरू करते हैं और उनमें वो सिर्फ ये मान लेते हैं कि ये तो डॉक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी कुछ नहीं है। बर्नी सीगल ने ढूंढा है या पाया है कि कुछ एक एक्सेप्शनल कैंसर पेशेंट थे जिन्होंने नए तरीके अपनाने की कोशिश करी। वह दिमाग से पूरी तरह से ओपन थे कि अगर उन्हें किसी ने बताया कि भाई आप मेडिटेशन कर लो तो कर लिया, किसी ने उन्हें नए तरीके बताए जीने के तो जी लिए। याद रखिएगा, उन लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि वो क्योरेबल पेशेंट है। याद रखिएगा, अगर आप इस कला को और बढ़िया तरीके से सीखना चाहते हैं ना, तो आप एक काम कर लें, वो ये है कि आप हमेशा अपने दिमाग के अंदर होप यानी कि आशा के पैटर्न को बनाए रखें। आप कहेंगे ये कैसे बनेगा? लो, मैं अपने 34 सालों की एनएलपी का सार आपको दे रहा हूं। आप हमेशा अगले पल में उन इमेजेस को देखना शुरू करें कि मानो आप ठीक हो गए हैं, आप परिवार के साथ खेल रहे हैं, आपकी उम्र लंबी हो गई है, लोग आपके लिए ताली बजा रहे हैं। जब आप इन इमेजेस को अपने माइंड में बनाना शुरू करते हैं तो आपके माइंड के अंदर एक नई जागृति, एक नई अवेकनिंग शुरू हो जाती है। इसे हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का जागृत होना भी कहते हैं। और याद रखिएगा, ये इमेजेस और ये फीलिंग्स आपके उन हार्मोन्स को बंद कर देती है जिनके कारण आपको बीमारी आई है, जिनके कारण आपकी ग्लैंड्स और आपकी सेल्यूलर जो आपकी पोजीशन है वो खराब हो रही है। और अगर आप इन इमेजेस को और बढ़िया तरीके से एंजॉय करने लगते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर उन हार्मोन्स का एक तरह से बर्थ होना शुरू हो जाता है जो आपको ठीक कर सकते हैं। आशा रखिए और आप क्योरेबल पेशेंट बन जाएंगे।